कपड़ा लेकर आते हैं, घी लेकर आते हैं और हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा जाता है, घी लगाया जाता है। हनुमान जी जय श्री राम करते हुए आनंद मगन होकर अपनी पूंछ का आकार बढ़ाते जा रहे हैं। कपड़ा लिपटता जा रहा है, घी लगता जा रहा है, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सारी ही लंका का घी, कपड़ा सब खत्म हो जाता है, हनुमान जी की पूंछ खत्म नहीं हो रही। और वहीं पर रावण कहता है पूंछ पर आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी जाती है और उसी समय हनुमान जी जय श्री राम करते हुए मुक्त हो जाते हैं, बंधन से पाश से मुक्त हो जाते हैं। कभी एक अटारी पर, कभी दूसरी अटारी पर, कभी तीसरी अटारी पर समस्त लंका में आग लगा देते हैं। सारी लंका आज धू धू करके जल उठती है, सारी लंका आज अनाथों की भांति जल उठती है। हनुमान जी संत हैं। आज हनुमान जी एक देशभक्त की भी भूमिका निभा रहे हैं। हमारा भारत, हमारे भारत की ये दयालुता है, यहाँ पर हर वर्ग का प्राणी रहता है। भारत देश महान है, ये ऋषियों की जन्म स्थली है, यहाँ पर नारायण बार बार अवतार लेते हैं। किसी ने पूछा, किसी विदेशी ने पूछा भारतीय से, ये भारत देश कैसा है? हमारे तो वहां पर पीर पैगंबर, गॉड ऑफ मैसेंजर्स आते हैं, भगवान के दूत आते हैं, भगवान के पुत्र आते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन आता है? तो उस भारतीय ने कहा, मेरे जहां पर पीर पैगंबर अली रसूल गॉड ऑफ मैसेंजर भगवान के पुत्र भी आते हैं, लेकिन अहो भाग्य है मेरा और मेरी भारत भूमि का, यहाँ पर यही वो भारत भूमि है जिसको विश्व का हृदय कहा जाता है। और यहाँ पर इसी विश्व के हृदय पर नारायण बार बार अवतार लेकर आते हैं। मैं ऐसे महान भारत की भूमि का रहने वाला वो भारतीय जो बहुत दयालु होते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन शत्रुओं ने जब जब भारत पर कुदृष्टि डाली, इन्होंने शत्रुओं के दांत खट्टे करवा दिए। देखिए आज हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई है। हनुमान जी ने आज लंका में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। कपड़ा किसका है? आपसे पूछ रही है यही कि लंका में चले गए? लंका में नहीं जाना, आपने यहाँ लेकर जाएंगे वहीं जाना है। बताइए कपड़ा किसका है? कपड़ा किसका है भाई जो हनुमान जी की पूंछ पर बांधा गया है? बताएंगे लंका का भाई, बताएंगे कपड़ा किसका है? लंका का, लंका के पति रावण का। और घी किसका है? घी भी लंका का है, रावण का ही घी है और रावण का ही कपड़ा है। और लंका किसकी है? राम की। लंका किसकी है? कपड़ा भी लंका का है, घी भी लंका का है, रावण का है, और लंका भी रावण की है, और जली भी लंका रावण की। आज हनुमान जी ने एक संत के रूप में, एक देशभक्त के रूप में आज सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सारी लंका धू धू करके जल रही है। और जब जब भारत पर शत्रुओं ने आक्रमण किया तो उसी समय उन्होंने, आपने देखा है कि किस प्रकार से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और सारे ही शत्रुओं के दांत खट्टे करवा दिए थे। ये वो भारत की पवित्र भूमि है, ये वो रंग है बसंती रंग, ये भगवा रंग, ये देशभक्ति का रंग है, ये भगवान का रंग है, ये भगवती माँ का रंग है। इस रंग को देशभक्तों ने अपने ऊपर धारण किया और इसी रंग की प्रचंड ज्वाला में सभी शत्रुओं को भस्म कर दिया। और भारत के ये देशभक्त जिनको हम याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, उन्होंने अपने ऊपर ये माँ को, भारत माता को बेड़ी इस जंजीरों से आजाद करवाने के लिए प्रण ले रखा था। बार बार भारत माँ तुम्हारे लिए आए, इस भारत की भूमि पर ही आए और बार बार तेरे लिए जन्मे और तेरे लिए ही फांसी के फंदों को हंस हंस कर चूम ले। और उनके इन्हीं जज्बों को आइए आज हम फिर एक बार याद करते हैं। हमारे अंदर भी वो रंग आए, हमें भी वो
भक्ति का नशा लगे, हमें भी देशभक्ति का नशा लगे। आइए ऐसे सुंदर भावों को हम श्रवण करते हैं, हम देशभक्तों की कुर्बानियों को एक बार पुनः याद करते हैं, क्योंकि जो सच्चा देशभक्त होता है वही सच्चा भक्त भी हो सकता है। एक कोई भक्त हो और वो सच्चा देशभक्त ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो सच्चे देशभक्त होते हैं सही मायने में वही भक्त होते हैं, और हनुमान जी यही बता रहे हैं और हमारे देशभक्त भी हमें यही कह रहे हैं, हमें वो रंग लगे, हमें वो कुर्बानी का रंग लगे, हमें वो त्याग का बलिदान का रंग दो माँ, जिस रंग को पाकर हम बार बार तेरे लिए आए और तेरे लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूम जाए। आइए श्रवण करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आप भक्त तो बहुत अच्छी हैं, नाचते हैं रोज आप और बहुत ध्यान से कथा को श्रवण भी करते हैं, लेकिन ये प्रमाण होना चाहिए कि आप सच्चे देशभक्त हैं। आप भारतीय ही हैं, कोई फॉरेन से तो नहीं आया ना? बता दीजिए अगर कोई आया है तो। सभी भारतीय हैं, भारत से ही है ना सभी? हाथ खड़ा करके बताएं जो भारतीय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारतीय कैसे होते हैं, उनका जज्बा कैसे होता है? हमारे भाई भी भारतीय हैं, हमारी बहनें भी भारतीय हैं। आइए उन भक्तों की कुर्बानियों को एक बार पुनः याद करें, उनकी याद को फिर से ताजा करते हुए उनके लिए हम ताली का सहयोग दें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। किस प्रकार से, आइए। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को जली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को जली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापिस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। चोला है के जिसपे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है के जिसपे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे
वतन तेरे लिए। रंग दे 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 रंग दे। भारत लिए वानर दल लंका पर चढ़ाई करता है। रावण की नाभि में प्रभु तीर के साथ प्रहार करते हैं, उसका अमृत सूख जाता है, रावण का अंत होता है। माता सीता को वापिस लेकर आते हैं प्रभु श्री राम। लेकिन हम विचार करेंगे ये सेतु क्या है? सेतु जिस पर चढ़कर श्री राम ने रावण का वध किया। इस धरा पर महापुरुष आते हैं और एक नैया की तरह कुछ लोगों को उसमें बिठाकर भव सागर से पार लेकर आते हैं। कुछ ऐसे संत महापुरुष महात्मा गण आते हैं। लेकिन जब वो सुप्रीम पावर आती है, वो ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक पूर्ण सतगुरु आते हैं। सुप्रीम पावर जब इस धरती पर आती है तो वो एक नौका लेकर नहीं आती, कुछ लोगों को पार करने नहीं आती, वो एक सेतु का निर्माण करती है। एक ऐसा सेतु जिस पर चढ़कर सारे के सारे मनुष्य पार हो जाते हैं, भव सागर को तर जाते हैं। ये सेतु क्या है? ये कहाँ बनता है? ये हमारे अंतःकरण में बनता है। एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भक्तजनों आप पिछले आगामी 4 दिवसों से श्रवण करते आ रहे हैं, जो कथा आपने 4 दिनों से सुनी है, उसका ये सार है जो अब आप सुनने जा रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। कृपया विचारों को ध्यान से श्रवण करें। मैंने आपको पहले कहा था नवयुग, आज नया वर्ष है। नए वर्ष में राम की कथा, राम कैसे मिले, कैसे दिखे, हर समय राम को देखा जाए, हर समय उनको अंदर से उनकी कथा को श्रवण कर पाए, आज वो भेद आपको बताकर ही जाएंगे। जब एक पूरे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मंदिर के दरवाजे खोल देते हैं। आइए कुछ समय के लिए मंदिर के इस प्रांगण में तो बैठे हैं, मानसिक रूप से मंदिर के अंदर चलते हैं। द्वार खुलता है, हम मंदिर के अंदर जाकर घंटी बजाते हैं, ज्योत जलाते हैं। सामने श्री माँ शेरा वाली की प्रतिमा है, श्री राम भगवान का दरबार सजा है, भगवान शिव का दरबार है, गणेश है, हनुमान है, अन्य देवी देवताओं के दर्शन हम करते हैं। सबके आगे सिर झुकाते हैं, मस्तक नवाते हैं, शंख बजता है, आरती होती है, पंडित जी से प्रसाद लेते हैं, पंडित जी हमारे तिलक लगाते हैं, प्रसाद लेकर अमृत चरणामृत पीकर हम मस्तक की ओर हाथ लगाते हैं और घर की ओर आ जाते हैं। ऐसे करते हैं, सभी ऐसे करते हैं। बचपन से तो हम सभी ऐसा करते आ रहे हैं। हमने एक 80 साल के माता जी से पूछा कि माता जी घंटी क्यों बजाते हैं? माता जी ने जानते हैं क्या कहा? भगवान सोए होते हैं, मैं घंटी बजाकर उनको बताती हूँ मैं आ गई हूँ जाग। सुनकर हंसी आई लेकिन दुख भी हुआ। 80 साल की अवस्था है, इसकी आगे कितनी उम्र रह गई है, जीवन का अंत है, लेकिन जान नहीं पाए कि घंटी क्यों बजाई जाती है। आप जान पाए, आप अपनी जिस उम्र में आज बैठे हैं, इस उम्र में ही भगवान के इन भेदों को जान पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। जब क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमारे जीवन में आते हैं भक्तजनों, तो हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं। हमारा तीसरा नेत्र यहाँ पर संत लोग तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड भी लगाते हैं, ज्योत भी लगाते हैं, यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। ये तिलक बाहरी श्रृंगार नहीं, संतों का सारा श्रृंगार अध्यात्म से जुड़ा होता है। वो बाहरी श्रृंगार नहीं करते, उनका सारा श्रृंगार अध्यात्म से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम सभी के तीसरा नेत्र है, जिसको शिव नेत्र, थर्ड आई ऑफ सोल, सिंगल आई भी कहा जाता है।
यही आप सबके पंडित जी तिलक लगाते हैं ना? क्योंकि यहाँ ही वो द्वार है। सतगुरु जीवन में आते हैं, मस्तक पर हाथ रखते हैं, ये दरवाजा खुल जाता है। हमारी ये दो आंखें चर्म चक्षु बाहर की ओर देखते हैं, इस आंख का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। आज नवरात्रि है और बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण वैष्णो माता में भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। सबसे ऊंची चोटी पर वैष्णो देवी विराजमान है। बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत थकावट है वहां पर। इतनी एनर्जी, धन और अपना समय लगाकर हम वैष्णो माता के मंदिर में जाते हैं, वहां पिंडी के दर्शन करते हैं और वहां जाकर आंखें बंद होती है और हाथ जुड़ जाते हैं। इतनी लंबी यात्रा करके गए, फिर माता को देख क्यों नहीं रहे, आंखें क्यों बंद करते? यहाँ इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं भगवान की, यहाँ भी आप आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। कितने सुंदर भगवान के रूप है, आंखें खोलकर देखते क्यों नहीं, आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? लेकिन दूसरी ओर रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, जितनी मर्जी दूर हो, उनको हाथ तो जोड़ते हैं पर आंखें नहीं बंद करते। ये संकेत है भक्तजनों, इन दो आंखों से भगवान नहीं दिखता, इन दो आंखों से संसार और संसार के लोग दिखते हैं। इन आंखों से भगवान को आप देख नहीं सकते, इसीलिए इस तीसरी आंख की जरूरत है। इसको एक पूर्ण सतगुरु खोल देते हैं, तब आप अपने मन के मन के अंदर, पहले अंदर मंदिर देखा, फिर बाहर मंदिर बना। इस मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो आप क्या करते हैं, जब भी आप मंदिर में जाते हैं ज्योत जलाते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा, एक अंधा कैसे ज्योत जलाएगा, अगर जला भी नहीं किसी की मदद से तो ज्योत के दर्शन तो नहीं कर सकता। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, वीर भूमि के मंदिर देखा तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। ये मंदिर भूमि पर बना है, लेकिन अंदर जो मंदिर है वो बिना भूमि के बना है। वहां बिना घी बिना बाती के ज्योत जल रही है, उसको एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। अंधा भी वो व्यक्ति देख सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसे नेत्रहीन लोग जो भिक्षा मांगा करते थे, दूसरों पर मोहताज थे, कोई उनको भिक्षा देता था, कोई दुत्कारता था, महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी। महाराज जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अपने घट में उस भर्गो ज्योति का दर्शन किया। बाहर से कभी सूर्य को नहीं देखा था, लेकिन गुरु की कृपा से अंदर में भगवान का प्रकाश देखा। भीख मांगनी छोड़ दी उन्होंने। आप जब यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल बैक साइड पर ही स्टॉल लगे हैं, आप कृपया उन पर विजिट करके जाएं। वहां पर ऐसे सोप्स हैं जो नेत्रहीन बंधुओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब उनको रोजगार मिल गया है, वो भीख मांगना उन्होंने छोड़ दिया है। जब आप उनके द्वारा बनाए गए उन सोप्स को परचेज करेंगे तो उनके घर की आय, उनको ये पैसे दिए जाएंगे जिससे वो अपने घर का पालन पोषण करते हैं। अगर वो नेत्रहीन अपने घट में भगवान का दर्शन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दूसरा एक्सक्यूज हमारे अंदर आता है, हम पापी हैं, पापी व्यक्ति कहाँ भगवान को देख सकता है, वो भी कलयुग में हम नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल जो दिल्ली में है, श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से वहां पर साधु समाज गया और ऐसे ऐसे कैदी जिन्होंने मर्डर किए थे, कुकर्म किए थे, उनको सत्संग सुनाया। उन्होंने अपने घट में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भगवान का दर्शन किया। उनके बयान बदल गए, उनकी इंटरव्यू ली गई। पहले वो कहते थे, जिन्होंने हमें दंड दिया है, सजा दी है, जिन्होंने हमें जेल में डलवाया है, बाहर जाएंगे उनको मार देंगे और फिर जेल में आकर खाना खाएंगे। लेकिन जब महाराज जी की कृपा से उनको ब्रह्म ज्ञान मिला, उनके बयान बदल गए। वो ध्यान की अवस्था में बैठे, अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, वो रो रही है और उनके भाव है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, अपने ही पापों से जाता मन ही मन शर्माऊं। हे गुरुदेव, हमने ये कैसे पाप किए, मानव तन तो भगवान की भक्ति के लिए मिला था, हमें क्षमा कर देना। और उन्होंने अपने घट में उस भर्गो ज्योति के द्वारा उनके जितने भी पाप थे वो खत्म हो गए, उनका जीवन सुधर गया। उनको उनकी सजाएं कम कर दी गई। जिनको मृत्यु दंड की सजा थी उनको भी मृत्यु दंड नहीं दिया गया, उनकी सजाएं कम कर दी गई। और अब उन्होंने जो सोप्स बनाते हैं, कैंडल्स भी बनाते हैं जो दीपावली के दिनों पर भी मिलती हैं, तो उनके द्वारा वो बनाया जाता है, यही उनका व्यवसाय है।
वो रंग बनाते हैं, होली के ऐसे रंग बनाते हैं जिसके द्वारा जो उनका रंगहीन जीवन था महाराज जी की कृपा से बदला है। अब वो फूलों के द्वारा वो रंग बनाते हैं जो रंग होली के दिनों पर यहाँ पर मिलते हैं, प्रचलित करते हैं लोग और उनके द्वारा उनके घर का गुजारा होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ज्योति शामपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम्। मैं अपने उस ज्योति रूप के दर्शन गुरु की कृपा से ही एक भक्त के रूप जीवन में प्रकट कर सकता हूँ। मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ अर्जुन, और उसको देखने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। उस दिव्य चक्षु के माध्यम से ही तुम मेरे घर को ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। आप जब भी आरती करते हो, अब भी करेंगे लास्ट में, आरती करने के बाद हम ज्योत आंखों पर लगा लेते हैं। ये भरको ज्योति संकेत कर रही है कि ऐसी ज्योति हमारे अंतर में भी जले। जब भी आरती करते हैं तो कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हे प्रभु आप अगोचर हो, कैसे मिलूं आपको। फिर भी आंखों से, हाथों से, मुंह से उसका जाप भी कर रहे हैं। अगोचर क्या होता है? अ प्लस गोचर, अ होता है नहीं, गोचर होती है इंद्रियां, सेंसेस, भाव। आंख नाक कान का विषय नहीं हो प्रभु आप, फिर मैं आपकी पूजा कैसे करूं, आपको कैसे मिलूं। भगवान आपको संकेत करते हैं एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से दिव्य चक्षु प्राप्त करो, तभी तुम मुझे देख सकती हो। इसी प्रकार से हिमालय राज माता मेनक अपनी पत्नी मैना के साथ तपस्या करती है। माँ भगवती कहती है मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में आऊंगी। कहा माँ तुम पुत्री रूप में तो आओगी, लेकिन तुम्हारा सदा का रूप क्या है? तो वो यही कहती है या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। मैं ज्योतियों की प्रचंड ज्योति हूँ हिमराज। एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही तुझे मेरे तत्व से दर्शन करवा सकते हैं, तभी तुम मुझे जान सकते हो। ये माँ का भी संकेत है, माँ के भक्त हैं हम, नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो माँ भी यही संकेत कर रही है। ये 9 रातें नवरात्रे, 9 रातों के बाद इस मानव तन रूपी ये 9 द्वार हैं जो आंख नाक कान संसार की ओर हमें लेकर जाते हैं। दसम दशहरा, हम दशहरा मनाते हैं ना, राम का आगमन, राम की विजय हुई थी पाप पर, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, ये मनाते हैं हम सभी। तो वो वही है संकेत, इस दसम द्वार में जाना पड़ेगा, तभी आप माता की पूजा कर सकते हैं, तभी आप राम नवमी मना सकते हैं। प्रभु के अंतर्घट में दर्शन करके ये मंदिर खुलवाना पड़ेगा। आपका जब भी मन करता है आप मंदिर में आ जाते हैं नहीं, अर्धरात्रि को लॉक लगा होता है मंदिर, पंडित जी के पास चाबी है, वो खोलते हैं तभी आप अंदर जाते हैं। इस मंदिर में भी अपने आप नहीं जा सकते। हम कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, मंदिर के अंदर भगवान है, अंदर अपने आप चले जाएंगे, नहीं जा सकते। इस द्वार पर ताला लगाया है भगवान ने और चाबी एक पूर्ण सतगुरु को दी है, अपने आप नहीं जा सकते। पूर्ण क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, अब हम ये प्रश्न करते हैं ठीक है पूर्ण क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहाँ से मिलेंगे? जब जब वो सुप्रीम पावर धरती पर आती है, एक बार अपना संदेशा सबको देती है, आपको मिल रहा है। आप ये ऊपर जाकर नहीं कह पाएंगे कि भगवान हमें तो संदेशा ही नहीं मिला। ये मूवी नीचे भी बन रही है, ऊपर भी बन रही है। जिसने मानव तन पाया है उसको सुप्रीम पावर एक बार मैसेज देने आती है। आज जो आपको मैसेज मिल रहा है तत्वदर्शी सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनके पास ही, पूर्ण सतगुरुओं के पास ही वो चाबी होती है। वो मस्तक पर हाथ लगाकर ये चाबी ताला खोल देते हैं, चाबी लगाकर हम अपने मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद तो आप जब मर्जी प्रवेश करो, जब मर्जी भगवान को देखो, हर समय ये द्वार खुले होंगे। आगे बढ़ते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं। भगवान कृष्ण ने हाथों में बांसुरी पकड़ी है, भगवान शिव ने हाथों में डमरू पकड़ा है। मंदिर में शंख बजाया जाता है, शुभ माना जाता है।
ये दिव्य यंत्र केवल मात्र श्रृंगार नहीं है उनका। ये जो भी आपको म्यूजिक यंत्र नजर आ रहे हैं, आप स्टेज पर भी, मंच पर भी, नीचे भी, आप कीबोर्ड प्ले हो रहा था, तबला, ढोलक, ऑक्टोपैड और हारमोनियम बज रहे थे, भजन संकीर्तन श्रवण कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था। ऐसा आनंद हर समय हमें अंतर में मिल सके, वो अनहद वाणी, वो प्रभु के दिव्यमान ध्वनि है जिसके विषय में कहा, बिना बजाए निस्तिल बाजे घंटा शब्द नगाड़ी दे, बहरा सुर मस्त होता है तन की खबर विसारी दे। फिर वही बात, सेंसस का विषय नहीं है कि बहरा भी सुन सकता है, बाहर की बात नहीं वो सुन सकता, लेकिन भगवान की वाणी को सुनने का अधिकार उसको भी है। सदगुरु की कृपा से वो संगीत हमारे घट में बजता है और हम उसको सुनते हैं। हम मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाते हैं, ये नाम का प्रतीक है। राम से बड़ा राम का नाम, राम एक तापस तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। प्रभु श्री राम ने एक अहिल्या नारी का उद्धार किया था, प्रभु के नाम ने करोड़ों ही पापियों का उद्धार कर दिया। राम नाम को जिसने जापा उसका भव से पार हो गया, वो भव से पार हो जाता है। राम से बड़ा राम का नाम है। ये नाम कैसा है? ये 2 अक्षर का नाम है। आप श्री राम का जाप लगातार कीजिए, कितने घंटे कर सकते हैं? खाना भी खाना है, सोना भी है। वो कहते श्वासों में वो चलता है, हर समय चल रहा है। संतों के द्वारा डाली गई ये रुद्राक्ष की माला इसी नाम का संकेत है। वो हर समय हमारे श्वासों में चल रहा है। वो सच्चा नाम भगवान का अव्यक्त अक्षर है, अनस्पोकन लैंग्वेज है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डजंट एक्सप्लेन इट। फिर कैसे जपेंगे? वो नाम हमारी श्वासों में चल रहा है, उसको एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्रकट करते हैं। आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं प्यार में, चिंकू पिंकू टिंकू, कुछ भी, माताएं बहुत नाम रखती हैं। स्कूल में एडमिशन होती है, उसका नाम पूछा जाता है, इसको मैं प्रेम से बर्फी कहती हूँ, इसको मैं प्रेम से लड्डू कहती हूँ। तो वो पूछते हैं कि इसका सरनेम क्या है? राहुल शर्मा, विक्रम सिंह, जो भी उसका सरनेम होता है उसके नाम पर पढ़ाई शुरू होती है। जब संसार के लिए असली नाम चाहिए तो भवसागर से पार होने के लिए भी तो भगवान का असली नाम चाहिए ना। ये भगवान के गुणवाचक नाम है, भक्तों ने प्रशंसा की, उनके नाम रखे। कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया, गौ शरैया, ये प्रशंसनीय नाम है, भगवान ने जो जो क्रियाएं की। लेकिन उनका जो शाश्वत नाम है, देखिए आपने महाभारत देखा है, महाभारत सुना है, पढ़ा है। भारतीय संस्कृति में 2 घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसको हम सभी स्मरण करते हैं। एक, जब प्रहलाद को होलिका गोद में लेकर बैठी थी और होलिका जल गई थी, प्रहलाद बच गया, कोई नहीं आया था उसको बचाने, सभी जानते हैं। दूसरी घटना, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, कोई नहीं आया उसकी लाज बचाने, कोई भी नहीं आया, साड़ी ही बढ़ गई। ये कैसे हो गया? जड़ वस्तु में वृद्धि कैसे हो गई? वरदान तो होलिका को मिला था, तो प्रहलाद क्यों बच गया, होलिका क्यों जल गई? ये वही नाम था, ये वही शाश्वत नाम था जिसको उन्होंने धारण कर लिया था और प्रभु ने उनको धारण कर लिया, उनकी रक्षा की। द्रौपदी प्रभु को पुकार रही है, प्रभु नहीं आए। द्रौपदी के हाथ जुड़े हैं, आंखें बंद हैं, कुछ नहीं बोल रही द्रौपदी। उसी समय एक घटना घटित हुई, भगवान ने साड़ी रूप में अवतार ले लिया। किसी ने प्रश्न किया, जब तक द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण तुम नहीं आए, जब नहीं पुकारा तो तुम आ गए, ये क्या है? वो कहते हैं बाहर से पुकार रही थी, मैं अंदर से सुनता हूँ। जब वो अंदर से जुड़ गई प्रभु से तो भगवान ने पल भर की देरी नहीं की, अपने भक्त की लाज बचाने आ गए। प्रहलाद नहीं रो रहा, प्रहलाद नहीं पुकार रहा किसी को कि मेरी रक्षा करो, वो प्रभु के उसी नारायण के सच्चे नाम से जुड़ गया है, प्रहलाद की रक्षा हो गई। आज हम अपने बच्चों के प्रति अंश को फील करते हैं, असुरक्षित हैं हम बच्चों के भविष्य के विषय में। कहाँ तक आप बच्चों के साथ जाएंगे? प्रहलाद तो राजकुमार था, उसका पिता ही उसका वैरी था,
ये सच्चा नाम एक पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में हमें प्रदान करते हैं। वो प्रकट हो जाता है श्वासों में, जिसको एक गूंगा भी जपता है। ऐसा भगवान का वो अजप्पा जाप है जिसको हर समय जपा जाता है। सोते जागते हर समय वो हमारे श्वासों में रमन करता है। उसको एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जब गुरु प्रकट कर देते हैं, हर समय हमारी रक्षा होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आगे क्या है? महावीर जब नाम सुनावे। ये वही नाम है श्री राम का। भूत पिशाच कोई कष्ट कलेश निकट नहीं आ सकता। ये अंदर के नाम की बात की गई है। ये प्रकट करते हैं एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। चौथे नंबर पर आते हैं, आप सभी ने शिवलिंग की पूजा की है, शिवलिंग को देखा है। शिवलिंग के ऊपर एक मटकी होती है, उसके नीचे एक छेद होता है, सभी को पता है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपका ध्यान इधर उधर जो जा रहा है ना, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक मटकी है, उसमें एक छेद है, उसके अंदर हम जल डालते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और चरणामृत लेकर हम पीते हैं और अपने मस्तक पर लगा देते हैं। ऐसा ही होता है। हमारे पास रुमाल है, हम अपने रुमाल से साफ कर सकते हैं अपने हाथ। बचपन से लेकर आज तक हम सजे सवरे होते हैं। हमारी हेयर स्टाइल को कोई हाथ लगा दे तो हम क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन हम अपने हाथों को खुद ही यहाँ लगाते हैं, चरणामृत पीते हैं भगवान का। ये क्या है? कभी प्रश्न किया अपने आप से? आज आपको बताती हूँ। कोई आपसे पूछ सकता है, आप उसको उत्तर दे पाएंगे? आपके बच्चे ही आपसे पूछ सकते हैं, आप उनको उत्तर दे पाएंगे कि कथा में क्या सुना है? वो कलश जो है यहाँ पर है, यहाँ अमृत कुंड है। कल भी आपने स्वामी भैया के माध्यम से विचारों में श्रवण किया, जितने भी धार्मिक स्थल है उनके ऊपर उल्टा कमल होता है, उल्टा लोटस होता है, और वो सीधा नहीं होता, वो उल्टा ही होता है। हमारे सब के मनुष्यों के सिर पर यहाँ उल्टा कमल है, वो सीधा नहीं होता, वो उल्टा रहता है। उसके अंदर बहुत अमृत होता है। एक इंसान जिसने पूर्ण सतगुरु को धारण नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया घट में, उसका ये अमृत का, इस कुंड का अमृत सूख जाता है, सड़ जाता है और वो विषयों का पान करते हुए संसार में भटकता हुआ चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शिष्य होते हैं, उनका ये उल्टा कमल सीधा हो जाता है। जब पूर्ण सतगुरु मस्तक पर हाथ रखते हैं, ये अमृत सीधा हो जाता है, ये लोटस सीधा हो जाता है और भक्त अपने घट में भर भर के उस अमृत को पीता है। इसलिए कहा, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा अमृत प्यासा। इस अमृत कुंड के अमृत को एक सगुरा जिसने गुरु को धारण किया है वो पीता है, उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है, विषयों का रस समाप्त हो जाता है, वो अमृत की संतान बन जाता है। अमृतस्य पुत्रः, हम सभी उस अमृत रूपी भगवान की संतान है और पुनः उस भगवान के रूप में ही लीन हो जाते हैं। ये चार पदार्थों का ब्रह्म ज्ञान एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्रदान करते हैं। उस प्रकाश का दर्शन करवाते हैं, भगवान का वो संगीत सुनाते हैं, प्रभु का नाम प्रकट करते हैं, प्रभु का वो चरणामृत हमारे घट में पान करवाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, आज बहुत सारे समाज में गुरु हैं, भगवे वस्त्रधारियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रावण ने भी तो भगवा वस्त्र धारण करके सीता माता का हरण कर लिया था। काल नेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र धारण करके हनुमान जी का मार्ग भ्रमित किया था। कैसे संतों पर विश्वास कर ले? एक बार ऐसा ही प्रश्न किसी ने किया श्री आशुतोष महाराज जी से। महाराज जी ने कहा, ऐसा नहीं है, ये भारतीय पद्धति है, भारतीय परंपरा है, बिना क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से आप भगवान का दर्शन घर बैठकर नहीं कर सकते। मीरा की तरह भगवान को मूर्ति से प्रकट भी कर लीजिए, तब भी गुरु धारण करने ही पड़ेंगे। नामदेव की तरह 72 बार गुरु भगवान को पहचान भी लीजिए, तब भी गुरु धारण करने ही पड़ेंगे। एक सतगुरु को धारण करना ही पड़ेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सड़क पर गए और आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद आपने सड़क पर चलना बंद कर दिया? आप चले सड़क पर, महाराज जी कहते हैं, लेकिन सतर्क होकर, सचेत होकर चले। कभी ऐसा हुआ कि आप प्लेन से जा रही हैं और प्लेन क्रैश हो गया, आप बच गए, उसके बाद आपने विदेशी यात्रा छोड़ दी हो? ऐसा नहीं हुआ, आप फिर भी गए।
इसी तरह से क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की पहचान यही है। दादू दयाल जी कहते हैं, सतगुरु मिले पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहज ही कीजिए साहिब का दीदार। वो कहते बड़ी आसानी से, सहज भाव बड़ी इजी ढंग से, बड़ी आसानी से भगवान का उसी समय घट में दर्शन होता है। आप किसी भी संत के पास जा रहे हैं, उनके चरणों में सिर झुकाने से पहले प्रश्न कर लेना। आप कहेंगे पाप लगेगा, नहीं, ये आपका अधिकार है। तत्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति के ज्ञानम ज्ञानिनाम दर्शनम। तत्वदर्शी ऋषि की शरण में जाएं और उनसे प्रश्न करें, जो भी आपको संत अच्छे लगते हैं। भाव शास्त्रों को आधार मानकर जो भी संत आपको लग रहे हैं कि ये ठीक है, उनके पास जाएं, आंखें बंद करके उनको गुरु ना धारण करें, उनसे प्रश्न करें, आपने भगवान को देखा है? वो कहें नहीं, भगवान को देखना आसान नहीं, बड़े पाप हैं तुम्हारे, पहले पाप ठीक करके आओ, फिर भगवान का दर्शन करवाऊंगा। आप आगे निकल जाना, वहां ना रुकना। क्योंकि डॉक्टर के पास रोगी जाता है, रोग ठीक होकर आना ये डॉक्टर नहीं कहता। धोबी के पास मैला कपड़ा जाता है, धोबी ये नहीं कहता कि कपड़ा पहले साफ करके आओ। पूर्ण क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पापी मनुष्य ही जाते हैं, वो उस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से सभी पापों को जला देते हैं। इसीलिए आगे बढ़े, एक गुरु के पास गए हैं, अगर वहां पर ये प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहा सही तो आगे बढ़े, पाप नहीं लगेगा। विवेकानंद जी ने 52 गुरु किए थे, हर गुरु से प्रश्न किया था भगवान को देखा, वो कहते नहीं, आगे निकल गए। अगले गुरु के पास गए, उन्होंने कहा भगवान को देखा, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने विश्वास नहीं किया, आंखें नहीं खुली, उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया जो आपका भी अधिकार है। उन्होंने कहा अगर तुमने देखा है भगवान को तो क्या मुझे दिखा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ, मैं अभी इसी क्षण तुम्हें अभी भगवान का दर्शन करवा सकता हूँ। उसी समय उसके मस्तक पर हाथ रख दिया, अपने घट में आज भर को ज्योति का विवेकानंद जी ने दर्शन किया और उन्हीं के सच्चे शिष्य बनकर देशों विदेशों में उन्हीं के नाम का डंका बजा दिया कि मैंने अपनी गुरु की कृपा से भगवान का दर्शन किया है और आप भी कर सकते हैं। इसी तरह भक्तजनों, यही क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की पहचान है। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, गुरु धारण करना चाहिए, हमने कर लिए हैं, पर दर्शन नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव तो है ही ना। आपके फैमिली डॉक्टर है कोई, आपको उनसे ठीक नहीं हो रहे, आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, आप बच्चे के प्राण निकलने देंगे या डॉक्टर बदलेंगे? बताइए, प्राण निकलने देंगे, डॉक्टर बदलेंगे। इसी तरह शास्त्रों के आधार पर गुरु को लेकर चलिए भक्तजनों। गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। गु अंधेरा जानिए रूह कहिए, प्रकाश मिटे ज्ञान ज्ञान से गुरु नाम है था। जो अज्ञानता के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु हैं। जो दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं वो गुरु हैं। जो उसी समय अंतर के अंधकार को छू मंत्र कर देते हैं, भगवान का ज्योति रूप में दर्शन करवाकर आपकी भक्ति शुरू कर देते हैं, वही पूर्ण क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। मतंग मुनि की तरह शबरी प्रसंग आपने सुना। बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किए कि शबरी प्रसंग जो आपने सुनाया, शबरी ने श्री राम को कभी देखा नहीं था, उसके पास कोई स्नैप नहीं थी, श्री राम का कोई स्वरूप नहीं था, कैसे उसने पता लगाया कि यही श्री राम है जो मेरे पास आकर खड़े हो गए हैं? बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, बड़े ध्यान से उन्होंने कथा सुनी, उसका उत्तर हमने उनको दिया, आपको भी देना चाहेंगे। आपने प्रश्न तो नहीं किया पर उत्तर आपको देना चाहेंगे। शबरी मतंग मुनि जी की शिष्या थी और मतंग मुनि जी साधारण गुरु नहीं थे, माला मंत्र जाप नहीं दिया था उन्होंने शबरी को। उन्होंने शबरी के घट में भगवान का दर्शन करवाया था, श्री राम का दर्शन करवाया था। वो रोज श्री राम को अंदर से देखती थी, वीडियो कॉल नहीं करती थी, कैमरे नहीं थे, फोन नहीं थे शबरी के पास, अंदर के कनेक्शन जुड़े थे उसके भगवान के साथ, वो अंदर से भगवान को देखती थी। और जब वही श्री राम बाहर आकर खड़े हो गए, उसने झट पहचान किया यही मेरे श्री राम है। आप माता के भक्त हैं, शेरों वाली माता शेर पर बैठकर आएगी, ये तो कोई शर्त नहीं, वो किसी भी रूप में आ सकती है। नवरात्रों पर आप पर प्रसन्न होकर, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचान रखेंगे शेर पर बैठकर आएगी तो वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो साधारण कन्या के रूप में भी आ सकती है। जब आपके पास वो आंख होगी
वो रूप कोई भी लेकर आए, आप झट पहचान लोगे कि यही है हमारी माँ। इसलिए भक्तजनों, यही कहना चाहूंगी, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज कीजिए। अमल से जिंदगी होती है, जन्म भी और जहन्नुम भी। एक विचार पर अमल कर दीजिए कि भगवान दिखते हैं और उनको देखा जाता है। मानव तन उनको देखने के लिए मिला है। ये सेल लगी है इस समय भगवान को देखने की, इसको लूट लीजिए। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये लूट चली है, इसीलिए संसार के किसी भी कोने पर जाएं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो आपको उसी समय भगवान का दर्शन करवाते हैं, आप अवश्य करें। अगर नहीं मिलते तो श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक, उनकी अनुकंपा कृपा से जो आपने कथा को श्रवण किया है, इसमें निहित आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण किया है, ये महाराज जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुए हैं। हमने अपने घट में भरगो ज्योति का उनकी कृपा से दर्शन किया है, तभी आपके बीच में वो बताने आए हैं और आपको राम का दर्शन उनकी कृपा से करवाने भी आए हैं। और ये भूख आपकी है। मैंने पहले दिन ही कहा था, सागर सबका है, किसी को एक गिलास की प्यास लगी है तो किसी को एक बाल्टी की, लेकिन बड़े ही लालची होते हैं ऐसे भक्त, और अच्छे भी होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं ऐसे लालची भक्त जो सागर में छलांग लगा देते हैं। हमें तो पूरा सागर ही चाहिए। ये आपकी प्यास है। आप भगवान को देखने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने व्याकुल हैं। संसार की वस्तुओं के पीछे सब दौड़ रहे हैं। ये संसार की नश्वर वस्तुएं आपको आकर्षित करती हैं, तो उनको बनाने वाला कितना सुंदर है। रामलला की जो प्रतिमा बनी है आप सभी ने देखी है ना, कितने सुंदर है भगवान की वो प्रतिमा, कितने आकर्षित करते हैं वो भगवान हमें। तो सोचिए भक्तजनों, जब उन्हीं भगवान को आप अपने घट में देख लोगे तब आपको कैसा आनंद मिलेगा। जैसा दशरथ के घर में आनंद की बाढ़ आ गई थी ना, ऐसी बाढ़ आपके अंतर में आ जाएगी। आप सब कष्ट क्लेश विपदाओं से मुक्त हो जाएंगे। यही कथा का रस है, यही कथा का सार है। और नव वर्ष में आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यही मैसेज देने आए हैं। आप अपने घट में भगवान का दर्शन अवश्य करें। इन श्वासों के रहते हुए जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बहुत छोटा है जीवन, पानी के बुलबुले की तरह कब फट जाए, इस पर विश्वास मत करें। विश्वास करें तो इस बात पर, ये जो श्वास आ रही है ये राम नाम के रंग में रंग जाए। और इस प्रकार से भगवान रावण का वध करते हुए आगे बढ़ते हैं और अयोध्या में प्रभु की वापसी हो रही है। और अयोध्या वासी जिस प्रकार से भगवान का स्वागत कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम के आने की खुशी में 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम आए हैं। घी के दिए जलाए जाते हैं। पूरी अयोध्या जो सूनी पड़ी थी, उजाड़ हो चुकी थी श्री राम के जाने से, वो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह पुनः सजाई जा चुकी है। और आज श्री राम का राज्य अभिषेक भी किया और उसी सिंहासन पर श्री राम जानकी सहित पूरा दरबार सजा है। हनुमान जी श्री चरणों में बैठे हैं। और आपको एक बात बताऊं, आज ही देखिए राम जी का, सच में आज के दिन राम जी का राज्याभिषेक भी हुआ था। और आज हम कथा के अंतिम दिन में सच में राम जी का राज्य अभिषेक करने जा रहे हैं। ऐसा राम का राज्य अभिषेक हो, नवयुग में घर घर में राम हो, घर घर में भक्ति हो, घर घर में हनुमान हो, शबरी हो, केवट हो, यही हमारी आस है। तो आइए हम भी प्रभु के इस राज्य अभिषेक में इस प्रकार से आनंद मगन होकर अयोध्या वासी उनको बधाइयां दे रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आइए हम सभी अयोध्या की वापसी पर और भगवान के राज्याभिषेक की खुशी पर इस सुंदर भजन को श्रवण करते हैं इस अंतिम चरण में। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि त्याग हर हो करे जय हनुमान।
जग पीसते हो लोग उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बरनी और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अजगर श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित हरीसा यम कुबेर दिक्पाल कहाँ के कवि कोविद कह सके कहाँ के तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद कीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहज जो जग पर भारो नीलोकारि हरुष परिणामो प्रभु मोत्रिका निर्मुख माही जल्दी नाम गए हथ रज नाही दुर्गम काज जगत के लेते सुगम अनुग्रह तुम लेते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना व्यापित पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक पाहो को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकते थामे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन तन वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बन लावे चारों दुख बर्दाश्त तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अर्थ सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म भरे कहानी और देवता जितना धरणी हनुमत तेरी तरफ सुख करनी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर लोई छूटन बंद महा सुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा हो
होई साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय में 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 तेरा पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्त हो राम लखन सीता देव तो सुर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु की तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु की तेरे रंग बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु की तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु की तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु की तेरे रंग बरसे पहाड़ा दिया ठंडिया हवा स्वर गानो गांधिया ने सिटिया हिरावा पहाड़ा दिया ठंडिया हवा स्वर गानो गांधिया ने सिटिया हिरावा कटी दे गणेश हजार प्रभु जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार
रे